मेरठ में कैसे विकास हो, कैसे शहर को जाम से निजात मिले, किस तरीके से फ्लाईओवर कहां बनाए जाए, कहां की सबसे ज्यादा जो मुख्य सड़कें हैं उनको किस मार्ग से जोड़ा जाए, आज इसी पर हैकेथॉन हुआ था, पूरा मंथन हुआ है। तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शहर के गणमान्य लोग बैठे थे और सभी ने अपना मंथन किया। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा एक ना एक मंथन होता रहता है कि शहर को कैसे विकास हो। आपने भी कई ऐसे प्रस्ताव पास कराए हैं जो शहर में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होंगे। आज हैकेथॉन हुआ है, क्या आपकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया? जब मथानी से दही को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। ये जो मथने का काम है यही है मैकाथन। जिनकी स्टेक लगी हुई इस शहर के विकास में, चाहे वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो अधिकारीगण हों, उन्होंने बैठने की एक पहला प्रयास, सफल प्रयास किया है मेरठ विकास प्राधिकरण ने। ये पहली बार अपने जानकारी में, जब से प्राधिकरण स्थापित हुआ 1980 से, तब से अब तक मैं पहली बार देख रहा हूँ इन्होंने ये बताया है कि हम पे 300 करोड़ रुपया है। और नहीं तो अभी तक तो पता नहीं लगता था, रोना ये रहता था कि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे। इसलिए 300 करोड़ रुपया अर्जित किया है जिस तंत्र ने, और वो 300 करोड़ रुपए को लेकर जनता के विकास के लिए समर्पित हुआ है। तो उसके साथ हमका सहयोग करना ये हमारा फर्ज था। आज हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मैंने 24 फरवरी को और 20 सितंबर को 16-17 पेज दिए थे लिखकर, लगभग उनका सबका समावेश किया गया है। इसके एग्जीक्यूशन में हम मदद करेंगे, लेकिन एक प्रार्थना मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ उस मेरठ की जनता से, कि अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि प्रशासन काम करेगा और शासन काम करेगा, जनप्रतिनिधि काम करेंगे। सुधरना तुम्हें भी पड़ेगा। हम भी कहेंगे कि हम सुधरेंगे और जनता भी सुधरेगी। और सड़क पर खाली चलने के लिए सड़क है, सिद्धांत को स्वीकार करते हुए चलने के लिए देना होगा, कब्जा करने के लिए नहीं देना होगा। और मैंने तो कहा है कि सड़क के नक्शे सब हैं सड़कों के, सड़क के मध्य से फीता दाएं और बाएं डाल दो। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी अतिक्रमण हो तो तोड़ दो, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को तोड़ोगे तो 100 का अपने आप टूटना शुरू हो जाएगा। निशान लगा दो कि तुम्हें 3 मीटर पीछे जाना, तुम्हें 4 मीटर पीछे जाना। 3 महीने का समय दे दो, जाए तो ठीक, नहीं जाए तो बुलडोजर का युग है। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है शहर के विकास का। अच्छा, नहीं है। हाँ। सोमेंद्र तोमर जी, ऊर्जा राज्य मंत्री, आपने क्या प्रस्ताव रखा था? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी और योगी जी की सरकार आने के बाद संसाधनों की कमी नहीं है, पर्याप्त धनराशि मेरठ को मिल रही है। व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे जी को। उन्होंने सभी प्रबुद्ध लोगों को बुलाया, जनप्रतिनिधियों को बुलाया, और जो सुझाव हम लोगों ने पहले भी दिए उन सुझावों को इसमें रखा गया है। और मुझे विश्वास है कि हम जनमानस से, अपने देवतुल्य नागरिकों से भी आग्रह करेंगे कि सहयोग करें इस व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए। बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। सर, देख रहे हैं हैकेथॉन हो रहा है, तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं। आपकी तरफ से क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया? मैंने प्रस्ताव रखा है कि बेगम पुल 0 माइल से आबू नाला के ऊपर एलिवेटेड रोड 2.5 किलोमीटर लंबी बनाई जाए, दोनों कचहरी रोड को क्रॉस करते हुए सूरजकुंड पुलिया तक। अच्छा। उससे 7 किलोमीटर का ट्रैफिक 2.5 किलोमीटर में सुकड़ जाएगा और सारा शहर जाम मुक्त हो जाएगा, यातायात फ्री हो जाएगा। बेगम पुल से बच्चा पार्क से ईस्ट चौराहे से हापुड़ स्टैंड, तेजगढ़ी और एल ब्लॉक तक का सारा ट्रैफिक वो एकदम शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने प्रस्ताव बनाया है, जो आबू नाला प्रथम है वो जटौली से, यानी कि मोदीपुरम का जो फ्लाईओवर है वहाँ से और जटौली गांव होते हुए, डोरली गांव होते हुए रोड को क्रॉस करके, और वो आएगा फिर वो लावड़ रोड से फिर मामाना रोड पर डिफेंस कॉलोनी के किनारे, वहाँ से गंगानगर से किला रोड, और किला रोड तक वो नॉर्थ रिंग रोड के रूप में उसको बनाना, नाले के दोनों तरफ, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अच्छा। उस पर दोनों तरफ 2-2 लेन की सड़क बनेगी तो एक इनर रिंग रोड के रूप में काम करेगी। उसको आगे फिर साउथ रिंग रोड के रूप में वहाँ से चलेंगे तो जागृति विहार एक्सटेंशन से होते हुए लोहिया नगर से बिजली बम्बा को चौड़ा करना, बिजली बम्बा को चौड़ा करके फिर दिल्ली रोड आना, दिल्ली रोड से मलियाना, दिल्ली रेलवे रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे, उसके बाद बाईपास पर आएंगे तो वो हमारा साउथ रिंग रोड के रूप में काम करेगा। ये पूरे शहर के ट्रैफिक को बाहर की बाहर निकाल देगा। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत ज़रूरी काम ये है कि मंडियों को बाहर शिफ्ट करना है,
बस स्टैंड्स को बाहर शिफ्ट करना है, डेयरियों को बाहर शिफ्ट करना है। जो वाहन तो यातायात में अवरोध बनते ही हैं, लेकिन भैंस और गाय जो सड़कों पर विचरण करती हैं सुबह शाम, वो भी रुक जाएगा और डेयरियाँ बाहर चली जाएंगी। बस स्टैंड को भी रोड पर शिफ्ट करना, जिससे कि सारा ट्रैफिक बाहर चला जाए। अभी बहुत बड़ा दबाव आने वाला है यातायात का। RRTS NCRTC ने जो रैपिड रेल की हमको सौगात दी है, मेट्रो की सौगात दी है, लेकिन पार्किंग कहीं नहीं बनाई। पार्किंग केवल बूढ़बराल में मेरठ साउथ स्टेशन में बनाई है और कहीं भी पार्किंग नहीं बनाई। और वो आज MDA के ऊपर से बात को थोप रहे हैं कि आप पार्किंग का निर्माण करें। तो RRTS को उन पार्किंग सब स्टेशंस पर डेवलप करनी चाहिए। एक हमने वो बात दी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हैं जिनसे जो या बिजली के खंभे हैं, ट्रांसफार्मर हैं, कहीं गाड़ देते हैं। अभी रुकवा कर आ रहा हूँ मैं, बेगम पुल पे एक नया सर्किट बना रहे थे वो, और 5 फुट उन्होंने फुटपाथ घेर लिया। उसके आड़ में ठेले लग जाएंगे, रिक्शा खड़ी हो जाएंगी, दुकानदार सामान रख लेंगे। तो वो बिना पूछे, बिना NOC लिए बिजली वालों को भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन के खंभे खड़े हैं अनुपयोगी, अब उन पर तार तो जाते नहीं है, टेलीफोन तो अब सबके हाथ में आ गए। अब वो खड़े हैं खंभे 20 साल से, उन खंभों को हटाया जाना, जिससे कि उनकी आड़ में अतिक्रमण ना हो। तो ये कुल मिलाकर ये माना जाए कि बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। मेरठ चमकने वाला है। मेरठ चमकने वाला है। मेरठ में जो अधिकारी, हमें अच्छी टीम मिली हुई है। जो अभिषेक पांडे जी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पहली बार ये प्रयास किया है जब से प्राधिकरण बना, कि मैराथन तो बड़ी सुनी थी, हैकेथॉन पहली बार लोगों ने सुना है कि ये भी ऐसी कोई कार्य प्रणाली है कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक उठेंगे नहीं। अच्छा। तो ये अच्छा है। मैराथन होती है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक दौड़ते रहेंगे, तो जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक मेहनत करते रहेंगे। तो मैं उनका बड़ा अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बीजेपी के MLA अमित अग्रवाल किस तरीके से उन्होंने महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं कि शहर के बाहरी इलाकों में ऐसे रास्ते बना लिए जाएं ताकि शहर को जाम से निजात मिल सके। और हैकेथॉन इसी मकसद को लेकर की गई है कि जब तक पूरे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन होकर मोहर नहीं लग जाएगी तब तक ये इसी तरीके से चलती भी रहेगी। यानी आने वाला जो सुनहरा अवसर है वो मेरठ के लिए कहीं ना कहीं बड़े अवसर लेकर आएगा और शहर को जाम से ज़रूर निजात मिल जाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.